सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज एक विशेष महत्वपूर्ण चर्चा के बारे में हम बात करेंगे। आज हम एक विषय की चर्चा करना चाहते हैं जो आज के परिवेश में हर दूसरा व्यक्ति करना चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप को आजमाना चाहता है। वह चर्चा का विषय है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि क्या हम शेयर मार्केट में सफल हो पाएंगे या नहीं। इसके कई कारण हो सकते हैं। शेयर मार्केट में सफल होने के लिए आज का व्यक्ति ज्योतिष का सहारा लेता है। ज्योतिष में कुछ महत्वपूर्ण भाव व ग्रह भी होते हैं जो शेयर मार्केट में सफलता दिलाते हैं। आइए आज के वीडियो में हम उन भावों को, उन ग्रहों को समझते हैं। ज्योतिष माध्यम से कौन सा ग्रह सफलता दिलाने में सहायक होता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, पांचवा भाव हमारी कुंडली का प्राण केंद्र होता है। इसीलिए शेयर मार्केट में अच्छे लाभ के लिए इसका मजबूत होना अति आवश्यक है। इसके साथ ही आप ये समझ लीजिए कि ज्योतिष में आपको पाँचवें भाव, आठवें भाव और 11वें भाव को प्रभावित करने वाले गोचर और दशाओं को भी ध्यान में रखते हुए शेयर मार्केट में उतरना चाहिए। पाँचवा भाव, जैसा कि आप सुन चुके हैं कि पाँचवा भाव हमारे शेयर मार्केट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें निवेश करते समय हमें समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। पाँचवा भाव अपने अच्छे प्रभावों के कारण हमें सफल निर्णय दिलाने की क्षमता रखते हैं। पाँचवा भाव, इसके साथ में हम देखते हैं आठवां भाव। आठवां भाव हमारा अचानक धन लाभ और हानि को भी दिखाता है, जिसमें अचानक लाभ और हानि शामिल होते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आठवें भाव का हमें गहन अध्ययन करना चाहिए। लाभकारी होने के साथ में आठवां भाव यह दर्शाता है कि आपके व्यापार में कितना उतार चढ़ाव है, कैसा है। इसके साथ में हमें 11वां भाव भी ध्यान देना चाहिए। 11वें भाव के बारे में भी जानना जरूरी है कि 11वां भाव भी किस ग्रहों की दृष्टि में है, किन भावों में बैठा है और उसकी डिग्री क्या है, क्योंकि इन सभी ग्रहों को समझे बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्योतिष में महत्वपूर्ण भाव होते हैं पंचम, अष्टम और एकादशी। इसी तरह अगर हम ध्यान दें तो ज्योतिष में महत्वपूर्ण भाव के साथ में ही महत्वपूर्ण ग्रह बुध होता है और बृहस्पति है, राहु हैं, केतु हैं और चंद्रमा को भी लिया जाता है। केतु को हम इसमें ऐड ऑन नहीं करते हैं क्योंकि केतु नहीं सफलता दिलाता है। महत्वपूर्ण ग्रह राहु है इस शेयर मार्केट में सफलता के लिए। तो साथ में राहु और चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये चारों ग्रह किसी के दृष्टि संबंध में और डिग्री में कितना है ये देखना जरूरी होता है। शेयर मार्केट में आने से पहले हमें इन सब महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान दे लेना चाहिए। आठवां भाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पांचवा भाव। अचानक लाभी और परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। आठवें भाव में अनुकूल परिस्थितियां जैसे कि शुभ ग्रहों की उपस्थिति व अन्य सकारात्मक पहलू भी ध्यान में रखने चाहिए। एक मजबूत आठवां भाव यह भी दर्शाता है कि आप सफलता के कितने करीब हैं और उन चुनौतियों को आप जो शेयर मार्केट में हमें आने वाली हैं उनसे आप आसानी से बाहर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। और 11वां भाव हमारे समग्र लाभ, दीर्घकालिक लाभ और इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाता है, इसलिए इसे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी तरह से 11वां भाव दर्शाता है कि आपके लाभ न केवल प्राप्त योग्य हैं बल्कि इस समय साथ बनाए रखने के लिए भी हैं। इसके साथ में आप जो ग्रह गोचर भी कर रहे हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गोचर में और महादशाओं में भी ग्रहों को हमें जोड़ना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में उतर चुके हैं और परेशान हैं, किसी तरह का आपको वो नहीं समझ में आ रहा, फ़ायदा नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप शेयर मार्केट में हैं, आपको हर तरह से हानि का या घाटे का सौदा करना पड़ रहा है, तो ये इस वीडियो में हम कुछ आपको उपाय बता रहे हैं। अगर आप वो उपाय करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलनी ही मिलनी है। जैसे
कि आपको करना ये है कि एक नीला चमकदार रुमाल अपने पास आप हमेशा रखें। सबसे पहला उपाय आपके लिए यही है। एक नीला चमकदार रुमाल हमारे राहु को प्रेजेंट करता है, राहु के लिए होता है। आपको इसको अपने पास में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको यह उपाय करना है कि बुधवार एवं शुक्रवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां ज़रूर खिलाएं। इस दिन अगर आप मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं तो आपके शेयर मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी।